नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको भाई दूज की कथा सुना रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता, उसके बेटे को डस लेता, बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, मैं बहन से तिलक करा कर आता हूँ। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई। पूछने लगी कि जब कोई प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने उसकी खुशी देखकर जल भुन गई और कहा, अरे दूध से रसोई लीप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब भाई बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तू मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तेरा काल हूँ और मुझे तुझको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तो तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला कोई अपनी मौत के लिए भी लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा तो वह बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना खिला दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसा किया है। भाई बोला, अरे पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बड़ी जोर की नींद आ गई। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, तू मेरे लिए थोड़ा सा खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख कर दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो कहा, माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में तो अभी दूर है। अरे माँ, जो मामा को दिया है वही दे दो। तो बोली, अरे मामा को तो मैंने लड्डू बना के दिया है। तो वहां जाकर देखा तो वो लड्डू नीले रंग के हो रहे हैं। बच्चों ने कहा, माँ ये लड्डू कैसे हैं। तो माँ चिंता में बावली होकर अपने भाई के पीछे पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, वही तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, तूने कहीं मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले देकर एक लड्डू तो दिए थे, उसके पीछे भी भागती भागती आ गई। बहन बोली, ना भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी तो बोली, भाई मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद वहीं तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े हुए रखी थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएं कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में मर चुके हैं, तो ये उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी तो 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने इस बुढ़िया से अपने 7वें भाई के बचने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को बचा सकती है। यह सब जानकर वह अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू जलेगा, कुटेगा, मरेगा।
भाई उसके व्यवहार को देखकर चौंक गया कि समझ ही नहीं आया, अभी तो यह बिल्कुल ठीक थी, अभी इसे कैसे हो गया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंचे। थोड़े समय के बाद भाई की सगाई हुई, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा मरेगा कुटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर बहन को सेहरा दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, इस दरवाजे से निकलेगा तो ये पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा, बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीखकर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तो तू ही अपने पति को और साथ अपने हुए मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दुल्हन को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर उसे प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर में नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मैंने तेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी वापस दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक जेठ और छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। उसने अपने सारे बहू बेटों को देखकर बहुत खुश हो गई और वह बोली, यह सब तो मेरी बावली का ही किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगा। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसके भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई और भाभी के पास रह। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। हे ईश्वर, सभी के भाइयों की रक्षा करना।